आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक शर्मा एग्जामिनेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अलजेब्रा की क्लास फर्स्ट लेने जा रहा हूं, जिसमें आपको काफ़ी आनंद आएगा। ओके, लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आप इन आइडेंटिटीज को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते जाइएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। ओके, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ रखी होगी, काफ़ी बेसिक सी आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज हमने देखी अभी तक। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और सेकेंड आइडेंटिटी को बस कुछ नहीं करना, सिग्न चेंज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इन दोनों को जब ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों इस टाइप को जरूर ध्यान रखना आप। चलिए तो हम थर्ड आइडेंटिटी पे आते हैं। जब हम फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी को सम करेंगे, अगर हम सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी को ऐड करा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको थर्ड आइडेंटिटी ये मिली। फोर्थ आइडेंटिटी पे आते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी से हमने ये दो आइडेंटिटियाँ बनाई है, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, तो फिफ्थ आइडेंटिटी पे आते हैं। अब हम इससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल ये है कि जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 24 दे दिया हो आपको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछे, तो चलिए इसको किस तरीके से बताएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को वैल्यू आपको 24 दे दी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमको अगर ये आइडेंटिटी याद होगी तो हम डायरेक्ट ही बता पाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह कुछ नहीं, ये वाली आइडेंटिटी ये वाला रख दिया है और बराबर में 24 रख दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/2 इक्वल टू 12। तो अगर आपको ये बेसिक से आइडेंटिटी याद होगी तो आप इस वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो अब फिफ्थ आइडेंटिटी पे आते हैं हम। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 हो तो वो उससे हमें क्या मिलेगा, 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप फिफ्थ आइडेंटिटी को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं सिक्स्थ आइडेंटिटी पे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक आपको कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा कि यदि पावर इवन हो, इवन का मतलब सम हो, सम संख्या,
और बीच में माइनस का चिन्ह हो, पावर इवन हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल और करके बता देता हूँ। जैसे कि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो हम इसको किस टाइप से लिख पाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, ये इवन पावर है तो इवन पावर के बस आधे आधे करते जाने। तो A4 माइनस B4 है, तो इसमें हम पावर आधे आधे करते जाएंगे और इस तरीके से गुणनखंड करते जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे वापस से नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? क्योंकि अभी तक इवन पावर है इस पे और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसके और गुणनखंड हो गए, प्लस वाले के गुणनखंड नहीं हो गए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। तो आपको इसको इसे ज़्यादा स्टेप नहीं लग करने, सीधे ही कर देना है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसमें आपने अभी अभी देखा है कि आधा आधा होता गया, जैसे ही ऑड पावर आई है वैसे ही फैक्टराइज होना बंद हो गए। यहाँ भी देखिए आप, इवन पावर थी तो बताऊं फैक्टराइज हुए, फिर इवन पावर थी फिर फैक्टराइज हुए, अब ऑड पावर आ गई तो इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है। चलिए तो आगे की आइडेंटिटीज पे आते हैं। अब हम 7th नंबर की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यदि 3 वेरिएबल मतलब कि ये चर संख्या है तो 3 वेरिएबल के सम का स्क्वायर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख पाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 इन सब में से कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये 7th आइडेंटिटी हो गई अपनी। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इस पे। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 10 दे दे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू आपको 40 दे दे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू बताइए। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले से ये होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू भी दे रखी है, और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो हम बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको, 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 40, तो 40 रख देंगे। अब 10 का स्क्वायर 100 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 80। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 100 माइनस 80, क्योंकि हम 80 को इधर भेज देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 100 माइनस 80 20। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए तो 8th आइडेंटिटी पे आते हैं। अब ए प्लस बी का
होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आप इन सब आइडेंटिटी के फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखवा चुका हूँ, तो आप इनको अगर ओपन करके देखिएगा, अगर खाली समय में बैठ के देखें, ओपन करके देखिएगा, आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी अपन को ये आइडेंटिटी सीधे ही याद रखनी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस था तो ये अब माइनस हो गया, तो कुछ नहीं करना, ये सेम आइडेंटिटी होगी, बस इनों में माइनस माइनस लगा देने सब में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार अपन जितनी आइडेंटिटीज करनी है उतनी आइडेंटिटीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में रिवीजन करा दूंगा मैं। ओके, तो 9th आइडेंटिटी कर ली होगी आपने, एक बार आप देख लीजिए इनों को, वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9th आइडेंटिटी तक कर चुके हैं हम, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 10th आइडेंटिटी पे आते हैं। अब तक हमने स्क्वायर की सारी बात कर ली है, अब क्यूब पे आते हैं। तो 10th नंबर की आइडेंटिटी होगी a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये भी, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और इसको किस टाइप में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो आपको ये दोनों टाइप ध्यान रखने। 11th नंबर की आइडेंटिटी पे आते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो ये 11th नंबर की आइडेंटिटी हो गई। इसको भी दूसरे टाइप में लिख सकते हैं हम, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप इसमें ये ध्यान रखना, 3a स्क्वायर जिसमें स्क्वायर आ रहा है वो माइनस में आएगी, मतलब a के ऊपर स्क्वायर है तो वो माइनस में, और b के ऊपर स्क्वायर है वो प्लस में। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम 12th नंबर की आइडेंटिटी पे। इसमें हम क्या करेंगे, 10th और 11th नंबर के जो दोनों आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज का हम सम करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना, a क्यूब आ गया तो यहाँ पर b स्क्वायर आएगा। 13 नंबर की आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, 10th और 11th नंबर की दोनों आइडेंटिटीज है, इन दोनों आइडेंटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ये हमें क्या प्राप्त होगा, 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। देखिए, आप अभी बताया था मैंने, अगर a के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पर b स्क्वायर आएगा, और अगर b के ऊपर क्यूब है तो a के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर के आइडेंटिटी, लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि जैसे कि आपको एक वैल्यू दे दे √2 प्लस √3 का होल क्यूब
प्लस √2 माइनस √3 का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए। अभी अभी आपको आइडेंटिटी कराई है तो उसी के आधार पर होगी ये। देखिए अभी मैंने फर्स्ट 12th नंबर की आइडेंटिटी करवाई है तो उसी के आधार पर ये होगी। तो अभी अभी बताया ये a होगा, ये प्लस b होगा, और ये a होगा, ये माइनस b होगा। तो बस ये सेम आइडेंटिटी इसी के ऊपर आधारित है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2a क्यूब, तो a क्यूब क्या होगा, a की वैल्यू क्या है √2, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 3a, a की वैल्यू क्या है √2 इंटू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या है आपकी √3, तो √3 इंटू √3 कर दो। ठीक है, इसके आगे करते हैं अब 2 √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होगा 2√2 प्लस √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू √2 9√2 और 2√2 प्लस 9√2 क्या हो जाएगा 11√2 और 11√2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22√2। ठीक है, तो आप इस अगर ये आइडेंटिटी याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की आइडेंटिटी पे। a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या होगी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और 15 नंबर की अगर यहाँ पर प्लस है तो आपकी बार माइनस में ले लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होगी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी 14 और 15 नंबर की आइडेंटिटी हो चुकी है। अब आ जाते हैं 16, लेकिन 16 से पहले हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब। तो इसकी वैल्यू बताइए कि इसको और किस टाइप से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अभी आपने 14 नंबर की आइडेंटिटी देखी है। 14 नंबर की आइडेंटिटी में क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको सही तरह लिख के देख लेते हैं। एक्स का क्यूब प्लस ये 125 किसका क्यूब है 5 का, और ये वाई का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये a है ये b है, तो x प्लस 5y यानी a प्लस b। ठीक है, फिर a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो x इंटू 5y प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है आपका 5y का स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर। चलिए, तो हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो आप इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो 14 नंबर की आइडेंटिटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की आइडेंटिटी पे आते हैं। जो होगी हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, तो ये क्या होगी a प्लस बी प्लस सी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, इस पर आधारित काफ़ी कंसेप्ट बन जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टार ही लगा लीजिएगा। तो इस पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम c की वैल्यू माइनस सी पुट कर दें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये माइनस सी से ये प्लस का 3abc हो जाएगा। तो अब क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, ये a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और इसके आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सी नेगेटिव कहाँ पर है, इसमें और इसमें, तो ये इन दोनों सिग्नल को प्लस बना देगा, बाकी ये एज इट इज रहेगा, माइनस ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आगे होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यदि मैं b की जगह माइनस बी रख दूं और c की जगह माइनस सी, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब एक नेगेटिव आया था तो ये प्लस हो गया था, लेकिन वापस एक और नेगेटिव आ गया, तो इससे ये वापस क्या हो जाएगा, 3abc पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 3abc। और ये क्या बनेगा, ये प्लस का बी है, इसकी जगह माइनस का बी और ये माइनस का सी। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो वो स्क्वायर नेगेटिव को हटा देता है, तो इसलिए ये प्लस में ही आएगा। अब मेरा b नेगेटिव था, तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये प्लस का ये भी हो जाएगा। यहाँ b भी नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बी सी। इसमें ओनली c नेगेटिव है, तो ये इसको नेगेटिव बना देगा, माइनस सी है। तो इस तरीके से हमने ये 3 टाइप देखे इसके, आप जरूर ध्यान रखिएगा इनों को। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की आइडेंटिटी पे। वो इसी पर बेस्ड होगी, क्योंकि इसमें अभी भी मैंने बताया आपको, इस पर काफ़ी कंसेप्ट बन जाते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 0 दे दे तो क्या होगा। अब आप खुद ही देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 दे देगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 इससे गुणा हो रहा है तो ये पूरे को 0 बना देगा। तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 दे दे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा अपना, 0। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc, क्योंकि माइनस का 3abc इधर जाएगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल इसी पे आते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -6 है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक तो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट, और सेकंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने अभी अभी देखा है a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3abc है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं पहले कि a प्लस बी प्लस सी क्या जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस माइनस का 6, जो कि 2 प्लस 4 6 माइनस 6, ये क्या हो गया 0। यानी कि मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया है। तो अब मेरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो कि यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं हम, क्या हो जाएगी 0। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए आप सिर्फ वैल्यू देख के ही आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट कि ए बी सी तीनों को जोड़ने पर क्या 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर 0 बन रहा है तो इसका आंसर डायरेक्ट ही बता देंगे 0 है। इसी के आगे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी अपनी 3abc, यानी कि 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू माइनस का 6। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 इंटू माइनस का 6। तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू माइनस का 6। तो चलिए 24 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 144। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए तो दोस्तों आगे आइडेंटिटी पे आते हैं, 18 नंबर की आइडेंटिटी जो होगी, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यदि ये 0 हो, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, ये अगर ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो ये किस कंडीशन पे 0 होता है, जब a बराबर b बराबर c होता है। ठीक है, तो जब a बराबर b बराबर c होता है तभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आपको ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इसकी वैल्यू पूरे की 0 दे रखी हो तो a b c में रिलेशन क्या है। तो आपको रिलेशन डायरेक्ट बता देना है, जब a बराबर b बराबर c होता है तभी इसकी वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू 0 होती है ना। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 हो, तो चलिए बताइए ए बी सी में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अब इसके आगे की आइडेंटिटी देखते हैं हम, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आप शायद परेशान हो गए होंगे कि ये क्यूब क्यूब वाली सारी आइडेंटिटी आ रही है, लेकिन ये आइडेंटिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको को जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छी तरह याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो तो या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये 0 होगा। तो इन दोनों पे आप ध्यान रखिएगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो तो या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 होगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ कि आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc। अभी अभी आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अभी अभी देखा है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 हो, यानी कि इस पूरे की वैल्यू अगर 0 हो, तो ये कब 0 कब होगी? या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के 0 हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ही बनती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो या तो ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0। इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। चलिए तो फ्रेंड्स, एक बार हम इन सारी आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको भी लर्न हो जाएगी और आपके ये क्विक रिएक्शन में आ जाएगी। अगर आपको ये आइडेंटिटी जितनी ज़्यादा याद होगी उतने ज़्यादा आपकी क्वेश्चन पर अप्रोच बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। फर्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेकेंड आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी को अगर सम करेंगे तो हमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4ab मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पर जरूर क्वेश्चन आते हैं। इसके आगे देखते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी होगी हमारी ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिक्स्थ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके लिए आप ध्यान रखना ये पावर इवन होनी चाहिए और बीच में माइनस का सिग्न होना चाहिए। चलिए इसी के आगे देखते हैं। यदि तीन वेरिएबल के सम का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसमें से ये 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसी के आगे एट्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। सॉरी गाइस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। एट्थ आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। नाइन्थ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो आप इन आइडेंटिटीज को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पेयर बना बना के, जैसे कि ये दोनों आइडेंटिटीज एक तरीके की, ये दोनों आइडेंटिटीज एक तरीके की है, ये दोनों आइडेंटिटीज ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। ठीक है, और ये वाली सेम है, तो बस प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है आपको। इसी के आगे हम 10th आइडेंटिटी पे आते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, 11th नंबर की प्लस की जगह माइनस है, और खा का माइनस लगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसमें आपको मैंने बताया है कि ए स्क्वायर वाले की जगह तो माइनस आएगा और बी स्क्वायर वाले की जगह प्लस आएगा। 12th नंबर पे आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि 10th और 11th नंबर की आइडेंटिटीज का सम है। ठीक है, तो ये हमें 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर मिलेगा। इसको आपको ये ऐसे ध्यान रखना कि a क्यूब है तो यहाँ पर b स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर b क्यूब है तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस वाले में b क्यूब आएगा, प्लस वाले में a क्यूब आएगा। 14 a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसके फैक्टर हो गए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 15 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो 15 के बाद में हम आते हैं 16 पे।
ये वाली आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई है मैंने अभी अभी आपको, और ये जरूर इस पे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस पे ये फॉर्मूले मैंने अभी अभी बताया कि एक बार तो सी को माइनस रखना है और एक बार माइनस का बी और माइनस का सी रखना है। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले बन जाएंगे और बस प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा। ठीक है, 17 नंबर के आइडेंटिटी पे आते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ये इसी का ही कंसेप्ट है कि यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, यानी कि ये वाली वैल्यू 0 हो, तो ये इससे गुणा होगी और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और सिर्फ इसकी वैल्यू पूछे आपसे तो माइनस का 3abc, ये 0 पूरा हो जाएगा तो माइनस का 3abc इधर आएगा तो ये प्लस का 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 16 का ही रूप है 17। ओके, इसी के आगे 18 नंबर के आइडेंटिटी आते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये 0। तो ये 0 कब होगे, जब एक कंडीशन होती है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आप यहाँ ही डाल लीजिएगा, ये होगी कंडीशन। ठीक है, इसी के आगे देखते हैं 19 नंबर की आइडेंटिटी। तो वो होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ये 0 हो तो आपको अभी अभी बताया है कि इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसमें अभी भी बताया कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो कब होगी, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना। तो बस ये 2 कंडीशन है कि अगर ये 0 होगा तो कब होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये 0 होगा। तो चलिए इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद गाइस, आपको पढ़ने में जरूर आनंद आया होगा। इससे आगे हम और भी अच्छी तरह पढ़ेंगे। आई एम बिगनर। ओके, तो जो कुछ भी गलतियां हुई हो तो मुझे जरूर माफ कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस। अभी आइडेंटिटीज खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट क्लास में और भी काफी अच्छी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you guys.